7वीं सेंचुरी में जब एक पूरे कौम को अपने धर्म और जिंदगी बचानी थी, तब उन्होंने समुद्र के रास्ते एक ऐसे देश में शरण ली जहां वो देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी बने और बिजनेसमैन। बस क्यों इस कौम के लोगों को उनके मरने के बाद कब्रिस्तान या शमशान नहीं ले जाया जाता, बल्कि एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जहाँ उनकी बॉडी को पशु पक्षी जैसे जीव डिकम्पोज कर देते हैं। ये बात है 7वीं सेंचुरी की। ईरान में पर्शियन एम्पायर था, स्पेसिफिकली कहा जाए तो सैसिनिड एम्पायर। इस एम्पायर को इन्वेड कर लिया गया ईयर 650 के अराउंड राशिदुन कैलिफेट के द्वारा। अरब मुस्लिम का जो एम्पायर था, उस जमाने में ऑलमोस्ट हर एम्पायर की तरह जब हमला हुआ तो लोकल पॉपुलेशन को बहुत अत्याचार सहना पड़ा। उनके खिलाफ भेदभाव हुए, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया, उन पर टैक्सेस लगाए गए, फाइन्स लगाए गए। और इसी बीच ज़ोरास्ट्रियंस के एक छोटे से ग्रुप ने सोचा कि अब बहुत हुआ, अब हम यहाँ नहीं रह सकते, अब इस जगह को छोड़कर कहीं और रेफ्यूज ले लेते हैं जहाँ चैन से जी सके। ज़ोरास्ट्रियंस का ये छोटा सा ग्रुप बोट में अरेबियन सी पार करके इंडिया की तरफ आई, ड्यू नाम के एक आइलैंड पर। वहाँ पर ये लोग तकरीबन 19 साल तक रहे और फिर ये लोग ने डिसाइड किया कि अब ये लोग मेन इंडिया में रिलोकेट करेंगे, वहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। इस तरीके से ये लोग आए गुजरात के संजन शहर में। किस्सा संजन के अकॉर्डिंग वहाँ पर एक लोकल राजा राणा था और ज़ोरास्ट्रियन के इस ग्रुप ने डिसाइड किया कि वो अपने एक प्रीस्ट को सिलेक्ट करेंगे जो राजा से जाके बात करेगा। जब उन्होंने मांग करी कि प्लीज हमें यहाँ पर रेफ्यूज लेने दो आपके किंगडम में, तो राजा बड़े डाउटफुल थे इस बात को लेकर। वो एक दूध का ग्लास लेकर आए जो पूरा भरा हुआ था और कहते हैं कि हमारे साम्राज्य में जगह नहीं है और लोगों के रहने की। तो वो जो ज़ोरास्ट्रियन का प्रीस्ट है वो थोड़ी सी चीनी मांगता है और चीनी को दूध में डालकर मिला देता है और कहते हैं कि देखो चीनी जिस तरह से दूध में घुल मिल जाती है, हम लोग भी आपके इस साम्राज्य में घुल मिल जाएंगे बिना दूध के ग्लास को ओवरफ्लो करे। राजा राणा बड़े खुश होते हैं इस एग्जाम्पल को देखकर और वो उन्हें रेफ्यूज दे देते हैं। उन्हें जमीन ऑफर की जाती है सेटल होने के लिए और कुछ रिसोर्सेज भी, लेकिन कुछ कंडीशंस होते हैं महाराजा के कि पारसीस औरतें साड़ी पहनेंगी, पारसीस जो आदमी है वो हथियार नहीं रखेंगे अपने साथ, और उन्हें गुजराती भाषा सीखनी होगी और अपने धर्म के बारे में राजा को बताना होगा। अगले 100-200 सालों में ज़ोरास्ट्रियंस के छोटे छोटे ग्रुप आते हैं और यहाँ पर सेटल होते जाते हैं। यही रीजन है कि साल 1920 में एक संजन मेमोरियल कॉलम बनाया जाता है, एक संजन स्तंभ इस शहर गुजरात में इन पारसीस के होनर में जो इतने साल पहले यहाँ पर आए थे। इस संजन स्तंभ आप आज भी वहाँ पर जाकर देख सकते हो। इतिहास में आगे हुआ क्या कि संजन शहर की इंपॉर्टेंस ही लूज होने लगी एज एन इम्पोर्टेंट सिटी फॉर ट्रेडिंग। तो पारसी लोग गुजरात से मूव आउट होकर बाकी शहरों में जाकर बसने लगे। मेजोरिटी जो लोग थे वो मुंबई में रहने लगे। यही रीजन है कि आज के दिन पारसीस की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मुंबई में है। पारसीस ने आर्टिस्ट, ट्रेडर एंड मर्चेंट के तौर पे काम करना शुरू किया था। आज के पारसीस की पॉपुलेशन 0.006% है पूरे इंडियन पॉपुलेशन में। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग तकरीबन 57,264 पारसीस अप्रोक्सीमेटली रहते हैं इंडिया में। ये बहुत ही छोटा नंबर है, लेकिन आप अगर इनके कंट्रीब्यूशन और योगदान देखोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। टाटा, गोदरेज, वाडिया जैसी पारसीस फैमिली टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट रही है इंडिया में। जमशेदजी टाटा को फादर ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियलाइजेशन कहकर बुलाया जाता है। उन्होंने टाटा ग्रुप की स्थापना करी और जमशेदपुर की भी स्थापना करी। उनके ही रिलेशन में JRD टाटा इंडिया के पहले लाइसेंस्ड पायलट बने और एयर इंडिया की स्थापना। लेकिन इसके अलावा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा मोटर्स, टाटा सॉल्ट, टाइटन इंडस्ट्री इन सब की भी स्थापना करी। के बाद रतन टाटा जो इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन के साथ साथ लोगों की मदद करना, चैरिटी में डोनेट करना। लेकिन 2024 9 अक्टूबर को रतन टाटा जी की डेथ हुई। पर क्या रतन टाटा जी को पारसीस रिचुअल जैसे टावर ऑफ साइलेंस में रखा गया था? अब ये टावर ऑफ साइलेंस क्या है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। साइंस की फील्ड में डॉक्टर होमी भाभा इंडिया न्यू न्यूक्लियर प्रोग्राम में एक अहम रोल निभाए। मिलिट्री में इंडिया की सबसे पहले फील्ड मार्शल सैम मनिकशॉ, इन्हें इंडियन आर्मी में वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट ऑफिसर कंसिडर किया गया है। इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट रही थी 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर। इसके अलावा अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं तो इतने नाम है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, टावर ऑफ साइलेंस जिसे लोग दखमा के नाम से भी जानते हैं। जब भी पारसीस के रिलेटिव या रिलेशन में किसी की डेथ होती है तो उन्हें दखमा में ले जाया जाता है। ये एक गोल आकार का टावर होता है जिसमें 3 स्लैब्स होते हैं, बाहर वाला मर्दों का, बीच वाला औरतों का, अंदर वाला बच्चों का। उसके ऊपर डेड बॉडी को खुले आसमान के नीचे रख दिया जाता है ताकि पशु पक्षी गिद्ध उस शरीर को नेचुरल तरीके से डिकम्पोज कर दे। इससे ना आग को नुकसान होता है, ना पानी को, और ना ही मिट्टी अशुद्ध होती है। पारसी लोग मानते हैं कि डेड बॉडी को दफनाने से या जलाने से प्रकृति को नुकसान पहुंचता है, इसीलिए वो सदियों पुरानी प्रथा का पालन करते हैं। आज भी मुंबई के मालाबार हिल में एक प्राचीन टावर ऑफ साइलेंस मौजूद है जहाँ ये हजारों साल परंपरा आज भी निभाई जाती है। और बात रही रतन टाटा जी की, तो इन्हें टावर ऑफ साइलेंस में
डिकम्पोज नहीं किया गया, बल्कि उनका अंतिम संस्कार इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम में हुआ था। पारसीज की जनरेशन अब इस परंपरा से दूर होते जा रही है, लेकिन पारसीज पुजारी अब भी इस प्रथा में विश्वास रखते हैं। आपको क्या लगता है, पारसीज की न्यू जनरेशन इस पुराने रीति रिवाजों को निभाएगी या फिर दफना देगी? कमेंट में जरूर बताएं।